प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय मल्होत्रा। वाचिका रतिका। देश भर में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना और युवाओं को हुनरमंद बनाना वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में पहले स्थान पर है। पिछले वर्ष इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान किया गया। राज्य सरकारों को हिदायत थी कि वो इस नीति में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को साल 2030 तक अवश्य पूरा करें। हरियाणा ने इस विषय में एक बड़ा संकल्प करते हुए इस नीति के लक्ष्यों को साल 2025 में ही प्राप्त करने का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि साल 2025 तक वो स्कूल ड्रॉप आउट दर को 0 पर ले आएगी। अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि युवाओं को सही मायने में साक्षर और कुशल बनाने के लिए ये जरूरी है कि स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 0 पर लाई जाए। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को ट्रैक करने की योजना बनाई गई है। परिवार पहचान पत्र योजना के तहत रजिस्टर प्रत्येक परिवार का डेटा विश्लेषण किया जाएगा ताकि प्रत्येक बच्चे की जानकारी सरकार के पास हो। प्रदेश के सभी बच्चों को स्कूल तक लाने में और फिर उसे पूरी अवधि तक स्कूल में बनाए रखने में ये कवायद काफी सहायक सिद्ध होगी। प्रदेश सरकार अपने लक्ष्य को 2025 तक हासिल करने को लेकर इसलिए भी आश्वस्त है कि प्रदेश में इसे हासिल करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा पहले से ही मौजूद है। इस समय स्कूल किसी भी प्रदेश निवासी के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं और कॉलेज शिक्षा के लिए भी किसी भी विद्यार्थी को 20 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा का प्रदर्शन पिछले 5 दशकों के दौरान सराहनीय रहा है। अगर केवल आधारभूत संरचना की ही बात की जाए तो हरियाणा में साल 1966 में केवल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय था। तकनीकी शिक्षा के लिए कुरुक्षेत्र में ही रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। इसके अतिरिक्त कुल 6 पॉलीटेक्निक कॉलेज थे, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। हरियाणा में आज एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ साथ 10 राज्य विश्वविद्यालय और 23 निजी विश्वविद्यालय हैं। राज्य में कुल 849 महाविद्यालय हैं, जिनमें से 172 राजकीय महाविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त 97 सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय और 87 पूरी तरह से निजी महाविद्यालय भी विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा दे रहे हैं। इन सभी महाविद्यालयों में लगभग 2 लाख विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। यही नहीं, तकनीकी शिक्षा की दिशा में भी हरियाणा ने तेजी से कदम आगे बढ़ाई है। प्रदेश में इस समय 4 स्टेट टेक्निक यूनिवर्सिटीज हैं। कुल 90 इंजीनियरिंग कॉलेज लगभग 25,000 विद्यार्थियों को हर वर्ष दाखिला देने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा प्रदेश में 202 पॉलीटेक्निक और डी फार्मेसी कॉलेज भी हैं, जिनकी दाखिला क्षमता प्रतिवर्ष 38,000 के आसपास है। यही नहीं, हरियाणा में इस समय 7 आर्किटेक्चर कॉलेज और 66 फार्मेसी कॉलेज भी शिक्षा दे रहे हैं। प्रस्तुत आंकड़ों से ये बात तो साफ है कि शिक्षा का बुनियादी ढांचा प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि इन संस्थानों से मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाया जाए, ताकि हमारे विद्यार्थी हुनर और कौशल के दृष्टिकोण से भी अव्वल रहे और विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके। इसके लिए आवश्यक है कि उच्च शिक्षा के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा को भी पूरी तवज्जो दी जाए। सरकारी विद्यालयों की भूमिका नई शिक्षा नीति के तहत बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषकर इन स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा सवालों के दायरे में रही है। निःशुल्क शिक्षा और तमाम अन्य सुविधाओं के बावजूद अभिभावक निजी स्कूल में पैसे खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार का ये दावा है कि इस मोर्चे पर भी हालात बदल रहे हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में नए विद्यार्थियों के पंजीकरण में 7.3% का इजाफा हुआ है। करीब 1,60,000 विद्यार्थी निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में आए हैं। बात अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत निर्धारित किए गए विशेष लक्ष्यों की जाए तो यहां भी हरियाणा बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। बुनियादी ढांचे के विषय में इस पर बात कर ही चुके हैं। पाठ्यक्रमों में सुधार लाने की प्रक्रिया इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। सभी संस्थानों में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने और प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक विषय में पारंगत करने की दिशा में काम हो रहा है।
विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों वाले क्षेत्रों और नए स्किल आधारित व्यवसायों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक संस्थान में विशेष विद्यार्थी सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की जा रही है। अपनी नई शिक्षा नीति में प्रदेश सरकार ने नन्हे मुन्ने बच्चों को और भी खास तवज्जो दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष की आयु से ही बच्चों को प्ले वे के माध्यम से शिक्षित करने की परिकल्पना की गई है। हरियाणा का लक्ष्य प्रदेश में 4000 प्लेवे स्कूल खोलना है। अब तक प्रदेश में 1135 प्लेवे स्कूल खोले जा चुके हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और रोजगार की संभावनाओं के बीच जो रिश्ता है उसे भी मौजूदा प्रदेश सरकार ने बाखूबी समझा है। अंग्रेजी एक विषय के तौर पर तो पढ़ाई ही जाती है, अब अंग्रेजी मीडियम स्कूल की संख्या को बढ़ाने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश में इस समय कुल 137 संस्कृति स्कूल हैं। अंग्रेजी मीडियम इन स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र के स्कूलों के समकक्ष लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ 1418 स्कूलों को अपग्रेड करके इन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक अन्य अहम लक्ष्य उच्च शिक्षा में लड़कियों के दाखिले के अनुपात को 50% से अधिक करना है। हरियाणा में यह आंकड़ा 32% है। उम्मीद की जा रही है कि इस लक्ष्य को भी हरियाणा साल 2025 में ही हासिल कर लेगा। इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जहां उच्च श्रेणी की प्रतिबद्धता और निष्ठा की जरूरत होगी, वहीं बजट का प्रावधान भी खुले मन से करना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आश्वस्त कर चुके हैं कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विशेषकर तकनीकी शिक्षा पर सरकार का पूरा ध्यान रहेगा। इस वित्त वर्ष के लिए प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बाकी क्षेत्रों के लिए भी पर्याप्त धनराशि का प्रावधान है। प्रदेश सरकार अगर अपने लक्ष्यों को पूरी सजगता से हासिल करती है तो प्रदेश न केवल शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, बल्कि समूची प्रगति की दिशा में भी आगे कदम बढ़ाएगा। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।